बस्ती चुनावी रैली में आ रहे हैं, तो चुनावी रैली में एज ए मुख्यमंत्री मैं उनके पास नहीं जाता और समर्थन का तो कोई प्रयास ही नहीं उठता। मेरे जीते जी तो कोई समर्थन, कोई वापसी, कुछ भी नहीं हो सकता। बिल्कुल जिनको पद की लालसा हो, जिनके अंदर लालच हो, वो मानने को तैयार होते होंगे। मैं कतई मानने को तैयार नहीं। मेरे पास अपार जन समर्थन है। पिछले 2 दशक से भारतीय जनता पार्टी की यहाँ अध्यक्ष रहे, किसी भी तरह का कोई विकास कार्य नहीं हो पाया। जी बिल्कुल, विकास की नैया जो वो कह रहे हैं, नैया तो बह रही है लेकिन विकास की नहीं है। विकास की नैया जो बह रही है वो उनके भ्रष्टाचारी नेताओं की है। और बस्ती में तो अगर बरसात हो जाए तो हर दरवाजे पे, हर सड़क पे आप नैया लेकर जा सकते हैं। बस्ती की स्थिति ये है। उनका अभिवादन स्वीकार कीजिए। मशरत तैयब आपने देखना शुरू कर दिया है जनदर्शन। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के चुनावी रणभूमि में अगर बात की जाए तो इस वक्त दूसरे चरण का चुनाव चल रहा है। कल 4 तारीख को पहले चरण का मतदान होगा और दूसरे चरण में 11 तारीख को बस्ती में मतदान किया जाएगा। हम मौजूद है बस्ती जनपद में, जहाँ इस वक्त हम बात करेंगे आशीष शुक्ला से, जो कि भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं, लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं दिया। तो बागी तौर पर निर्दलीय प्रत्याशी हैं, पर्चा दाखिल उनकी पत्नी ने किया है। उनसे जानने का प्रयास करेंगे कौन से मुद्दे हैं और कौन सा ऐसा विश्वास रहा है जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर निर्दलीय प्रत्याशी बनना पड़ा। आशीष जी, एक लंबे कार्यकर्ता रहे हैं, लंबा अनुभव आपको भारतीय जनता पार्टी में रहा है। ऐसी कौन सा दुख रहा जिसको भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आपको निर्दलीय जाना पड़ा? क्योंकि अगर बात की जाए तो प्रत्याशी तो घोषित हो गया था ना, और यही हालात बने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में है जहाँ पर टिकट नहीं लोगों को दिया गया है। तो बगावत क्यों ऐसा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन ये आज जो मैं मैदान में हूँ, मैंने विरोध दर्ज कराया है। संगठन जो मानक बनाता है कि इस मानक पर हम प्रत्याशी घोषित करेंगे, उस मानक को एकदम किनारे करके ताक पर रखकर फैसला लिया गया। और बस्ती ही नहीं, बस्ती नगर पालिका अध्यक्ष के ही नहीं, और तमाम सारे हमारे सभासद मित्र हैं, उनके भी साथ ये किया गया। और पूरे उत्तर प्रदेश में नगर पालिका हो या नगर पंचायतें हो, आप लोग मीडिया से हैं, आप लोगों ने तमाम ऐसे उदाहरण देखे होंगे, आपके सामने आए होंगे, जो प्रत्याशी थे, जो कार्यकर्ता थे, जो हमारी पार्टी के निष्ठावान लोग थे, उनकी निष्ठा को दरकिनार करके लोगों को टिकट दिया गया। मुख्यमंत्री का उत्तर प्रदेश के साथ कई जिलों में कार्यक्रम है, बस्ती विचार को आ रहे हैं। जहां जहां मुख्यमंत्री जा रहे हैं वहां पर बागियों को मनाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। आशीष शुक्ला को कोई संपर्क साधा गया कि नहीं? नहीं, अभी संपर्क तो नहीं कोई साधा गया, सुनाई पड़ा है। अब वो अफवाह है कि सच है मुझे पता नहीं, अभी तक कोई संपर्क मुझसे नहीं साधा गया। अगर आशीष शुक्ला को मुख्यमंत्री से कोई कॉल आती है तो आशीष शुक्ला का आगे का इरादा क्या होगा चुनाव को लेकर? देखिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, हम सब के मुख्यमंत्री हैं, और वो बस्ती चुनावी रैली में आ रहे हैं, तो चुनावी रैली में एज ए मुख्यमंत्री मैं उनके पास नहीं जा सकता। लेकिन अगर वो सिर्फ मुख्यमंत्री के तौर पर मुझे कभी, अगर मेरा सौभाग्य होगा वो मुझे बुलाएं और मैं जाऊं, और समर्थन का तो कोई प्रयास ही नहीं उठता। मेरे जीते जी तो कोई समर्थन, कोई वापसी, कुछ भी नहीं हो सकता। तो जो मनाने का प्रयास उत्तर में प्रदेश में लगातार चल रहा हो पर लोग मान रहे हैं, तो यहाँ विफल हो जाएगा क्या मुख्यमंत्री? जी बिल्कुल, जिनको पद की लालसा हो, जिनके अंदर लालच हो, वो मानने को तैयार होते होंगे। मैं कतई मानने को तैयार नहीं। मेरे पास अपार जन समर्थन है, वो कम हो या ज्यादा हो, मुझे वोट कितने मिलेंगे इसकी मुझे परवाह नहीं है। मेरे साथ लोग कितने हैं इसकी मुझे चिंता रहती है, और मैं अपने पीछे वालों की भावनाओं को आहत नहीं कर सकता। मेरा समर्थन करना, जो मेरे लोग साथ हैं, कल को वो हतोत्साहित होंगे, और मैं ये मानसिक भ्रष्टाचार पैदा करूंगा लोगों में। कल को कोई किसी नेता के ऊपर विश्वास नहीं करेगा, जैसा नेताओं ने लोगों में आज तक किया है, जैसा संदेश दिया है। नेता के ऊपर जल्दी कोई विश्वास नहीं करता, तो मैं ये परिपाटी बदलना चाहता हूँ। तो किसी तरह का कोई समर्थन का विचार नहीं है और किसी तरह का समर्थन होगा भी नहीं। 10 साल तक यहाँ भारतीय जनता पार्टी कब्जा रहा सीट पर, आप भारतीय जनता पार्टी में रहे, काम नहीं हुआ क्या जिले में? देखिए, नगर पालिका पिछले 2 दशक से भारतीय जनता पार्टी की यहाँ अध्यक्ष रहे, किसी भी तरह का कोई विकास कार्य नहीं हो पाया। तमाम सारी योजनाएं हर चुनाव में नगर पालिका के, विधानसभा के, लोकसभा के सुनाई गई, लोक लुभावन वादे किए गए कि सीवर ट्रीटमेंट प्लान आ रहा है, लाइनें अंडरग्राउंड हो जाएंगी, लेकिन शहर आपके सामने है। बस्ती जो 10 साल पहले गया रहा हो, वो 10 साल बाद आएगा तो भी उसको कोई परिवर्तन नहीं दिखता। लगातार प्रदेश और केंद्र सरकार के मुखिया तो यही कर रहे हैं कि जिलों का और गाँव का विकास, तरह के भी विकास की नैया बहा दी गई, तो क्या हकीकत परे दिखती है आपको बस्ती की? जी बिल्कुल, विकास की नैया जो वो कह रहे हैं, नैया तो बह रही है लेकिन विकास की नहीं है। विकास की नैया जो बह रही है वो उनके भ्रष्टाचारी नेताओं की है। उनके ऐसे तमाम सारे भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं, जब से
उनकी नैया बह रही है। और बस्ती में तो अगर बरसात हो जाए तो हर दरवाजे पे, हर सड़क पे आप नैया लेकर जा सकते हैं। बस्ती की स्थिति ये है, उनका विकास एक बरसात में दिखाई पड़ जाता है। आशीष शुक्ला को इतना समय क्यों लगा ये बात जानने में या पहचानने, पार्टी को बताने में नहीं समय, इससे पहले नहीं बताने की कोशिश की गई कि पार्टी काम नहीं कर रही है, यहाँ के चेयरमैन काम नहीं कर रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको अगर ध्यान होगा तो मेरी माताजी सभासद रही भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर, और मैंने अपना विरोध दर्ज कराया था। अशोक गुप्ता जी उस समय नगर पालिका के अध्यक्ष थे। मैंने हमेशा गलत का विरोध किया है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में रहा हूँ या आज नहीं हूँ। अशोक गुप्ता जी थे, मैंने सड़क को लेकर चक्का जाम किया था, मेरे ऊपर FIR भी दर्ज है। उसके बाद यहाँ पर सरकार में रहते हुए मैं सत्ता पक्ष का हूँ, BDA का मुद्दा आया, BDA के खिलाफ भी मैंने मुखर होकर सरकार का विरोध किया। तो ऐसा नहीं है, पार्टी में चूंकि उस संगठन में कोई रहता है जिसकी सत्ता रहती है तो उसको लोग दबा देते हैं या अनसुना कर देते हैं या मना लेते हैं, इस तरह का है। गलत का विरोध मैंने कभी छोड़ा नहीं है और न छोड़ूंगा। एक आखिरी सवाल, आशीष शुक्ला को अपने आप को इस वक्त कहाँ देखते हैं बस्ती चुनाव में? देखिए, चुनाव में जनता का अपार जन समर्थन मुझे मिल रहा है, लोग मेरे साथ हैं। जहां मैं जा रहा हूं लोग मुझे हाथों हाथ ले रहे हैं। उनको वो स्वयं कह रहे हैं कि आपके साथ अन्याय हुआ है। एक बड़ा तबका है बस्ती शहर का जिनको लग रहा है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। अब अपनी लड़ाई किससे मानते हैं आप? मैं तो किसी को लड़ाई में ही नहीं मान रहा हूँ। मैं क्योंकि जनता मेरी लड़ाई लड़ रही है, और जिसको जनता स्वयं लड़ा रही हो उससे किसी की लड़ाई हो ही नहीं सकती। ये आशीष शुक्ला हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी छोड़ने के बाद निर्दलीय प्रत्याशी हैं। इनकी पत्नी नेहा शुक्ला ने यहाँ नगर पालिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के तौर पर पर्चा दाखिल किया है। देखना यह है कि चुनावी रण में धीरे धीरे दिन करीब आ रहे हैं, प्रत्याशी अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं। आने वाले दिनों में 11 तारीख को मतदान होगा। इनके वादे जो कैमरे के माध्यम से इन्होंने कही हैं या जनता के पास घर डोर टू डोर जा रहे हैं, इनके जो वादे हैं वो जनता को कितना लुभा पाते हैं, ये 11 तारीख को जब मतदान होगा तो पोलिंग बूथ में मालूम होगा, और 13 तारीख को जब मतगणना होगी तो इससे साफ हो जाएगी कि इनके जो वादे हैं वो जनता को कितना लुभा पाते हैं। ये समय बताएगा। फिलहाल नेताओं का, प्रत्याशियों का और जनता का भी अपना अध्यक्ष चुनने के लिए संघर्ष लगातार जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद आरिफ के साथ मैं शरद सैयद, जनदर्शन न्यूज के लिए बस्ती जनपद से।